हेलो दोस्तों, आज अचानक मुझे जाना पड़ रहा है गोरखपुर। तो मेरी मजबूरी है जाना, तो कोशिश करूँगी टाइम मिलेगा अगर तो गोरखपुर धाम घूम के आऊँगी, क्योंकि बहुत फेमस जगह है वो। अभी शाम के 4 बजे हैं और ये है गोरखपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जिस पे हम लोग बैठने वाले हैं, जिससे बैठकर हम पूरी रात सफ़र करेंगे और सुबह गोरखपुर पहुँचेंगे। यहाँ से ज़्यादा नहीं भरती, आगे सेंट्रल जाके ये बहुत भरेगी, उसके भी आगे और ज़्यादा भरेगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आराम से बैठे हुए हैं और सुबह से बहुत ज़्यादा मतलब वो था, तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वो जो ज़रूरी काम थे वो भी नहीं मैं कर पाई, क्योंकि यहाँ आना ज़रूरी था। तो बस आके अभी हम लोग सीट पर बैठे हुए हैं और सीटों को देख के तो बहुत पुरानी याद आ रही है, जब हम लोग छोटे छोटे थे ट्रेनों पे चलते थे, क्योंकि हम लोग का जन्म इसी जगह पे हुआ है कि हम लोग बचपन से ही ट्रेनों का सफ़र किया है। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जगह पे भी मतलब 10-15 किलोमीटर दूरी पे जाना ना अगर होता था तो ट्रेन से ही जाना ना हम लोग को आसान रहता था। रेलवे स्टेशन हमारे घरों के आसपास मतलब नज़दीक था। तो यहाँ पर ये ट्रेन खड़ी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। वैसे मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है वीडियो बनाने की, लेकिन ट्रेन खड़ी थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मौसम ठंडा हो रहा था। अभी 2-4 दिन के लिए मौसम काफ़ी गर्म हो गया था, लेकिन आज मौसम काफ़ी ठंडा है। तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। तो ये ट्रेन है और मैं वीडियो बनाने में इतना व्यस्त हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि ट्रेन ने कब हॉर्न दे दिया। और जैसे ही मैंने ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन चल दी। तो मुझे डर लगा यार कि अगर मैं 10 कदम 15 कदम पीछे और चली जाती तो मेरा ट्रेन पकड़ना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि आजकल की ट्रेनें 2-3 सेकंड में ही स्पीड पकड़ जाती हैं। पहले रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें धीमे चला करती थी। किसी की अगर छूट रही है तो लोग भाग के दौड़ के अपना ट्रेन पकड़ लेते थे। और इलाहाबाद पहुँचते-पहुँचते ट्रेन कुछ इस तरीके से भर चुकी थी कि लोगों को खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। हम लोगों की तो सीट रिज़र्व थी, तो इसलिए हम लोग सो सकते थे, सिर्फ़ लेट सकते थे। और लेटने वाली सीटें ऐसी होती हैं कि इस पे आप बैठ नहीं सकते हो और लेटे ही रहो, लेटे ही रहो। तो लेटे तो हम लोग रहे, पर नींद नहीं आई, क्योंकि लोगों का आना-जाना लगा रहता था। बार-बार लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और जैसे ही गोरखपुर आने वाला हुआ, तब लगभग 3 बजे रात के थे, तो मुझे टॉयलेट लगी। मैं गई तो मेरे देख के रोंगटे खड़े हो गए। जहाँ पे लोग पॉटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसमें लोग सो रहे थे। तो मैं तो देख के वापस सो गई, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को हटाया जा सके। वहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं थी। आज की रात का तो सफ़र हुआ पूरा। अब हम आ चुके हैं गोरखपुर, प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं यहाँ पे। फिर मुझे लगा कि अभी तक मैंने कोई यहाँ का वीडियो नहीं बनाया, तो जल्दी जल्दी में बना लेती हूँ। आंखें भी सही से नहीं खुली हैं, सुबह सुबह का टाइम है यहाँ पे बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। उसके बाद फिर हम लोग अपने रूम पर आ गए थे। रूम तो ये बहुत अच्छा था, शानदार, एकदम साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन किस्मत चाहे कुछ भी करवा ले। तो यहाँ पे हम लोग मौज मस्ती करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं गए थे, अपने ज़रूरी काम से गए थे। तो बहुत कम समय के लिए हम लोग यहाँ पे रुक पाए, नहाए धोए और बस चाय वाय पी, उसके बाद निकल पड़े अपने काम के लिए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई भी काम ले लो आप, तो टाइम तो लगता ही लगता है। तो वहाँ पे 3-4 घंटे टाइम लग गया हमारा। तो अब हम लोग जा रहे थे फिर से अपने रूम पर, लेकिन अब 1:30 बज चुका है, भूख भी लग रही है, तो अब खाना भी खाना है। तो देखते हैं अगर आगे चल के कुछ मिलता है तो खा लेते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी तो है नहीं यहाँ पे। तो बस आगे दिखा, फिर हमें एक छोटा सा जो ठेले वाला होता है वहाँ पे वो नान रोटी बना रहा था और छोले भटूरे भी बना रहा था। तो फिर वहीं बैठ के हम लोगों ने फिर छोले भटूरे खाए। छोटी दुकान थी लेकिन ठीक था, खाना अच्छा था। और बगल में ही बना रहे थे बिरयानी, तो फिर बिरयानी भी हम लोगों ने मंगाई और खाई। और उसके बाद
बाहर का खाना खाने की जब मेरी मजबूरी होती है तो मुझे 8-10 साल पहले का वो सीन, वो वाक़या याद रहता है। मैं भूलती नहीं हूँ कभी भी कि दिन के 12:30 बज रहे थे और हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, महँगे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर किया और जब बिरयानी आई तो उसमें बदबू आ रही थी। तो कहते हैं ना कि ऊँची दुकान फीका पकवान। तो यहाँ पर हम लोग फिर से अपने रूम पर आ गए हैं और अपना सामान पैक करेंगे और फिर से चलेंगे स्टेशन की तरफ। तो चलते हैं गोरखपुर स्टेशन की तरफ। तो ये रहा गोरखपुर स्टेशन। तो इस बार गोरखपुर स्टेशन पे जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली वो ये चीज़ है कि साफ़ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान है, विशेष तौर से। आप मूंगफली के छिलके या पाउच वगैरह कुछ भी नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। अगर कुछ आपको फेंकना है तो कूड़े के ढेर में फेंकिए या कूड़े के डब्बे में फेंकिए, कूड़ेदान में डालिए, मतलब बाहर इधर उधर कहीं मत फेंकना गलती से भी, क्योंकि यहाँ से लगता है जुर्माना। तो जब देखा मैंने कि यहाँ तो बहुत चमचमा रहा है, कोई भी कूड़ा करकट नहीं है, तो फिर अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि कृपया इस चीज़ से बचें। तो बस फिर बहुत अच्छा लगा देख के। और ये गोरखपुर जंक्शन है। तो अभी हम लोग इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन को आने में अभी थोड़ा टाइम है। और यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली, वो है इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ। जो भी आप प्लेटफॉर्म से बाहर जाओगे, स्टेशन से बाहर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जीना है, जीना पे बंद कर दिया गया है। तो आप कैसे भी करो चाहे आपको डर लग रहा हो, बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डर मुझे भी लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। मैं चढ़ भी जाती हूँ, उतर भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। यहाँ पर ये दूसरी ट्रेन आई है, तो ये जनरल बोगी है, इसमें भीड़ ऐसे ही होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी हालत वैसी है, कहते हैं ना कि एक टुकड़ा डाल के दो कुत्तों को छोड़ते हो। तो एक मतलब टुकड़ा डालने का मतलब ये है कि जब डब्बा एक है, दो है और पब्लिक इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उस हिसाब से जब व्यवस्था नहीं है, बॉक्स नहीं है, सीटें नहीं है, तो फिर आपस में तो लड़ेंगे ही। तो यहाँ पे अभी किसी ने किसी को धक्का दे दिया, तो अभी अभी एक आदमी गिरा था, उसके सर पे भी चोट लग गई। तो उसके साथ में जो लोग थे वो खींच के उसको ले गए हैं कहीं पे दवा के लिए। ये सीन देखकर मेरी आंखों के सामने वही सीन चल रहा है कि जब कभी कुत्तों को एक टुकड़ा डालो तो आपस में 4-6 होते हैं, तो वो लड़ जाते हैं, झपट जाते हैं, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि डालने वाले की गलती है। उनको खाना सही से देना चाहिए, तो आपस में क्यों लड़ें। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ गई है, हम लोग भी अपनी ट्रेन में चढ़ गए हैं। हमारी ट्रेन आई थी 11:30 बजे और बिस्तर मिलने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग गया। लगभग पौन घंटे हमने यहाँ पे वेट किया, तब जाके हमें बिस्तर मिला। बिस्तर में है 2 चादर देते हैं, एक बिछाने वाली, एक ओढ़ने वाली, एक ब्लैंकेट देते हैं और एक पिलो देते हैं, पिलो कवर भी देते हैं। मैंने जो गलती की है फ्रेंड्स, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा। मैंने सोचा कि मैं नीचे वाली सीट खाली है तो मैं उस पे अपना बिस्तर लगा लेती हूँ, जब कोई आएगा तो मैं उसको अपनी वाली सीट दे दूँगी, तुम उस पे लगा लो, क्योंकि मुझे ऊपर चढ़ने में थोड़ा-सा डर सा लग रहा था। तो हुआ ये कि मतलब वो जो नीचे वाली सीट थी वो थी 70 साल की माताजी की, तो वो जो है ना बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पाती। तो इसलिए फिर मैंने बिस्तर लगाया, मुझे छोड़ना पड़ा। तो मुझे रात को एक तो नींद बड़े मुश्किल से आई और उसके बाद जब माताजी आ गई तो वो सीट चेंज करनी पड़ी, तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूँ, कोई और होता तो उससे कहा जा सकता था कि भाई चेंज कर लो, लेकिन अब उससे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा भी आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है। और मैं तो सोच रही थी कि ये थर्ड एसी है तो इसमें तो खाना तो बनता ही होगा, जब मर्जी हो तब ऑर्डर कर दो। लेकिन ऐसा नहीं था। जब चाय वाले भैया से मैंने ऑर्डर किया कि आलू के पराठे का ऑर्डर ले लो, तो बोले कि मैडम ये इसमें नहीं बनता, इसमें चाय कॉफ़ी बिस्किट मिलेगा बस, और कुछ नहीं। तो मैंने कहा अभी सुबह तो बोल रहे थे कि चाय पराठा छोले भटूरे, तो बोले कि बाहर से आता है, ये जो स्टेशन पे जो लोग बेचते हैं, तो जब ट्रेन खड़ी होती है तो वो लोग आ जाते हैं, वो बेचते हैं, उस टाइम पे आप ख़रीद सकते हो। तो मैंने कहा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, अब भूखे रहना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर मैं वेट करती रही कि शायद किसी स्टेशन पे रुके और कोई आए, तो मैं तलाश थी खाने की। तो बहुत देर के बाद में फिर एक समोसे वाला भैया आया, उससे फिर समोसे लिए और चाय तो आसानी से मिल ही रही थी। चाय तो आप जब मर्जी हो तब ले लो। तो फिर चाय समोसा खाया, उसके बाद फिर से सोच रही हूँ कि अब कितनी जल्दी घर पहुँचूँ, क्योंकि घर जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे ये भी लगता जा रहा है कि अब कितनी जल्दी घर पहुँचे। और मैं तो यहाँ पे दूसरे की सीट पर बैठ गई हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत पहले ही खाली कर गए जिसकी थी। तो उतर गए थे प्रयागराज में ही।
और मेरी सीट क्योंकि उधर थी और ये खिड़की वाली सीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा खाली ही पड़ी है तो इसमें भी बैठ के थोड़ा सा आनंद ले लूँ। ट्रेन पर बैठकर पूरी रात गुजार देने का एक्सपीरियंस जो होता है वो मेरा ये दूसरी बार का ही है। बहुत ज़्यादा मैं घूमी फिरी नहीं हूँ, ये मेरी किस्मत में शायद नहीं है बहुत ज़्यादा घूमना फिरना। कहीं भी मैं नहीं गई हूँ, मैं छोटी छोटी जगहों पे, क्योंकि मेरा घर ही ऐसी जगह पे है कि ट्रेन से हम इधर उधर अपने रिलेशन में जा सकते हैं, जाते आते रहे, बचपन से ही जाते आते रहे हैं। सीट अच्छी है तो लेटने का भी मन कर रहा है, तो चलो थोड़ा सा लेट के भी आनंद ले लेते हैं। कोई नहीं है, ना किसी को मिलता है, और किसी के भी कुछ भी थोड़ा सा प्रमाण मिलने पर उसको गाते फिरते हैं, जांच पूरी हुई नहीं है। इसी तरह जो तीसरा जो आदमी आया था वो वास्तव में प्रश्न लेकर आया था। 9 महीने तक रुलाता था, भारत माता के आशीर्वाद। कोई नाश्ता नहीं मिला, मुश्किल से समोसा मिल पाया है। उसको 7 दिनों मैंने ऐसे निचोड़ के रखा जैसे कोई लेने की बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी नहीं। अयोध्या में राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति होने वाले थे, अंतरिम राष्ट्रपति 1949 में बने गए थे, वो भी राष्ट्रपति किसी बिल पर साइन करने को बाध्य नहीं है। अगर आप संविधान का आर्टिकल 111 पढ़ेंगे ना, जिसके तहत राष्ट्रपति साइन करता है, उसकी भाषा ऐसी नहीं कंफ्यूजन हो सकता है। और राजेंद्र प्रसाद इतने बिफर गए थे बोले कि राष्ट्रपति साइन करने को बाध्य नहीं। लोग मजाक में कहते हैं, सच तो पता नहीं क्या है, कि नेहरू जी ने उसी फाइल पर लिख के भेजा कि संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था भी आर्टिकल 61 के तहत, यदि आप साइन नहीं करेंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। किंवदंती है कि ऐसा हुआ। अब एग्जैक्टली इनके बीच में कैसे बातें हुई, फाइल पे लिख के बात हुई, क्या मौखिक बात हुई, पता नहीं। पर कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, और नेहरू जी की तरफ से गया कि मैं महाभियोग लगा दूंगा आपके ऊपर। उसके बाद जब साइन दिया और बाद में जब